सर शब्द है हमारे यहाँ, दावे के नीमन बहुत हैं, मतलब अधिकार सजग बहुत हैं जिसको कहा जाए। उनका जिस चीज़ पर दावा है वो उनकी अपनी है। पान वान थूकना इतनी धृष्टतापूर्ण चेष्टा है, लेकिन करते हैं बहुत खुले भाव से। और पान वाला तो एक किस्सा है, गुदौलिया चौराहे पर एक सज्जन थे, रिक्शे पे बैठ के जा रहे थे एकदम मगन मन, और पान जमा हुआ था। वो बिल्कुल, अब तो एक सेंसर काम करता है मन में कि यहाँ पान न थूकें, ये जगह साफ़ की गई है। और 2014 के बाद से जो शहर के मुख्य मार्ग हैं उन पे 3 दफ़ा झाड़ू लगता है, सुबह, दोपहर में भी और शाम को भी। अब झाड़ू लगाने वालों का भी मज़ेदार किस्सा है, मतलब कहानी के भीतर कहानी, कि उनको एक GPRS, कोई एक ऐसी डिवाइस दी गई है जिससे उनकी पोजीशन जो है सुपरवाइज़र को पता रहती है। और वो सब उसको बंद करने का तरीका जान गए हैं जितने स्वीपर हैं। तो स्वीपर एक कम्युनिटी का नाम है, हम जानते हैं, कोई भी स्वीपर नहीं हो जा सकता। और उस कम्युनिटी की बनारस में ख़ास बात है कि अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में दारू न पी ले तो उत्साह का अनुभव नहीं करेगी, उसके हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। और ज़्यादातर नौजवान जो है उसकी गिरफ्त में हैं शराब की, तो वो पी के झाड़ू लगाते हैं। और जब तक मन हुआ, जैसे सावन में काम बढ़ जाता है, बकरीद के मौके पे काम बढ़ जाता है, ईद में काम बढ़ जाता है, नवरात्र आ रहा है, तो इतना कूड़ा हम लोग वहाँ जेनरेट करते हैं। तीर्थ स्थलों पर और भी कूड़ा होता है। बनारस में जो टूरिस्ट फ्लो है उससे और भी ज़्यादा कचरा पैदा होने क्योंकि वो उनका शहर नहीं है ना। हाँ, उनको फर्क नहीं पड़ता, कल तो जाना ही। और आप हज़ारों चीज़ें उपयोग में ले आते हैं, पानी की बोतलें हैं खाली, प्लास्टिक के गिलास हैं, ऐसी चीज़ें, तो वो GPRS बंद कर देते हैं अपना और बीच में कहीं गायब हो जाते हैं। तो उनकी ड्यूटी किसी और से करानी होती है। तो पान वाले महोदय जो थे, पान खा के घूम रहे थे, उन्होंने पान रिक्शे पर से थूका और किसी दूसरे सज्जन के ऊपर पड़ गया पान का छींटा, पीक जिसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देख के नहीं थूके के, मतलब देख के नहीं थूकना चाहिए था। तो इसका जवाब उन्होंने बहुत बढ़िया दिया। उन्होंने कहा कि देख के थूकना रहल तो तोरे ही मुंह बचल रहल। पीक बनारस। नहीं, ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि मतलब एक बार भगवान शिव महादेव जो हैं अमृत का प्याला लेकर के आए बनारस में, पर कुछ बनारसियों के पास उन्होंने प्रस्ताव दिया कि चाहो तो अमृत चखो, पर उन्होंने कहा कि अभी पान घुलाए हुए हैं, बाद में आइएगा। तो ये तो है वहाँ। जो शिंजो आबे जब जापान के राष्ट्राध्यक्ष थे, हाँ, जब वो आए थे यहाँ, तो कहावतें ऐसी कि उन्होंने कलाकृति समझ बैठा था इसको कि ये उनके स्वागत में बनाई। हाँ, मतलब जमीन में जी सुंदर आकृतियाँ, चित्र बना।